जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में आप सब जानिए साल 2023 में वैशाख माह में आने वाली वरुथनी एकादशी कब है, इस एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या है, इस एकादशी की व्रत कथा, महत्व और पारण का समय। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वरुथनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। यह एकादशी लोक परलोक में सौभाग्य को देने वाली मानी गई है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली, सौभाग्य तथा अंत में मोक्ष को देने वाली मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यदि कोई अभागिनी स्त्री इस व्रत को करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। यह एकादशी 10,000 वर्ष, इतने वर्ष तक तप करने के बराबर फल देती है। इस एकादशी का व्रत करने का फल कन्यादान और अन्न दान करने के बराबर होता है। इस दिन खरबूजे का दान करना सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं, या फिर यूं कहिए कि उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन के सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त जी भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्यादान का फल मिलता है। इस बार वरुथनी एकादशी 16 अप्रैल दिन रविवार को पड़ेगी। इस एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 15 अप्रैल को, दिन शनिवार रहेगा। शनिवार के दिन रात को 8:45 से यह एकादशी प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि की समाप्ति का समय रहेगा 16 अप्रैल शाम को 6:14 पर यह एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। एकादशी तिथि के दिन श्री हरि की पूजा का शुभ समय रहेगा 7:32 से सुबह 10:45 तक शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप अपने इस एकादशी व्रत का पूजन कीजिए। जो लोग 16 अप्रैल को वरुथनी एकादशी का व्रत रखेंगे, वे लोग 17 अप्रैल सोमवार को इस व्रत का पारण कर सकेंगे। वरुथनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 5:54 से सुबह 8:29 तक है। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर 3:46 पर होगा। वरुथनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की पूजा की जाती है। राजा मानधाता ने मथुरा में जाकर भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की पूजा की थी। तब उनको दोबारा से अच्छा शरीर प्राप्त हुआ था। इससे व्यक्ति के अंदर का डर समाप्त होता है। मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। अब जानते हैं वरुथनी एकादशी के दिन पूजा किस प्रकार करें। इस एकादशी के पहले दिन यानी कि दशमी तिथि की रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और अपने व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात श्री भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य इन सभी सामग्रियों से विधि पूर्वक पूजन करें। घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और वहां एक घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी जी का पूजन करें। इस दिन पूजन करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहें। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय होती है। तुलसी जी के बिना विष्णु जी की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन एकादशी को तुलसी पत्ते न तोड़ें। एकादशी के दिन चढ़ाने के लिए आप एक दिन पहले दशमी तिथि को ही तुलसी पत्ते तोड़कर रख लें। गंगा जल के समान तुलसी की पत्तियां भी बासी नहीं होती और यह पवित्र रहती हैं। ऐसा विधान शास्त्रों में दिया गया है कि तुलसी की पत्तियां 11 दिन तक ताजी रहती हैं। अगर आप इनको 11 दिन पहले तोड़ के रखते हैं तो आप इनके ऊपर नियमित रूप से तोड़ने के पश्चात गंगा जल छिड़ककर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यह पुण्यमयी है। एकादशी के साथ ही रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन भी तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इन दिनों में तोड़े गए तुलसी जी की पत्तियों से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना और छूना भी वर्जित माना जाता है। सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी के पत्ते न तोड़ें, न ही तुलसी जी को छुएं। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते तोड़ने से घर में दुर्भाग्य आता है।
तुलसी जी का पौधा पूजनीय होता है, इसलिए इसकी पत्तियां तोड़ते समय विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि पत्तियों को नाखून की सहायता से न तोड़ें। एकादशी के दिन भगवान को कुछ भी अर्पित करें, कुछ भी भोग लगाएं। भगवान को विशेष रूप से तुलसी का पत्र, तुलसी दल उसमें जरूर रखें। आप अकेले तुलसी दल को भी अर्पित कर सकते हैं, इससे भगवान आप पर अति प्रसन्न होंगे। आइए अब जानते हैं तुलसी जी को तोड़ने से पहले कौन सा वह मंत्र है जो बोला जाता है जिससे आपको क्षमा मिलती है। पहला मंत्र है ओम शुभद्राय नमः। दूसरा ओम शुभ प्रभाय नमः। मात तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमस्तुते। तुलसी पत्र तोड़ने से पहले यह 3 मंत्र बोले। इस दिन रात्रि में पुनः भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तथा अर्चना करें। पूरे दिन श्री विष्णु का स्मरण करें। रात में भगवान श्री विष्णु का ध्यान, कीर्तन आदि करते हुए इस रात्रि का जागरण करें। एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी को व्रत खोलने से पहले पुनः श्री भगवान विष्णु का पूजन करें और फिर किसी योग्य ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन आदि कराएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। तत्पश्चात अपने इस व्रत का पारण करें। पारण के समय शुभ मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखें। शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता ही दिया है पारण का, उसी समय अपने इस व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत के दिन अगर हो सके तो एक ही बार फलाहार करें। आइए अब इस व्रत की कथा सुनते हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय युधिष्ठिर ने वासुदेव श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे बोले कि हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य को प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। वरुथनी एकादशी बड़ी ही पावन है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही धार्मिक विचारों के साथ दानी भी था। वह राजा हमेशा भगवान का ध्यान करते हुए पूजा में लीन रहता था। एक बार राजा मानधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे तो वहां पर एक भालू आया और वह भालू राजा के पैर को खाने लगा। अब थोड़ी देर के बाद वह भालू राजा को घसीटकर घने जंगल में लेकर गया। तब राजा ने घबराकर तामस धर्म के अनुकूल हिंसा क्रोध न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भक्तवत्सल भगवान वहां प्रकट हुए तथा भालू को चक्र से उन्होंने मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था, इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। व्याकुल होकर राजा ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मेरे शारीरिक और मानसिक कष्ट से मुझे कब छुटकारा मिलेगा? तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि हे राजन, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब तुम मथुरा में जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वराह अवतार की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से एक बार फिर तुम पहले की तरह हो जाओगे। तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए और वहां जाकर राजा मानधाता ने भगवान की श्रद्धा पूर्वक आराधना की। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपना पैर वापस मिल गया और उन्हें हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल गया। अनंतो गत्वा वे स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके समान ही फल वरुथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल के दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण का दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितृ तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के ही समान बताया है।
कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। अब तक बताए हुए सब दानों से सबसे बड़ा विद्या का दान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त जी भी असमर्थ हैं। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदी, शाक, मधु, दूसरों का अन्न 2 बार भोजन करना तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दें। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य भाषण करना, इन 11 बातों को त्याग दें। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप करना, व्यायाम, परदेश गमन करना, 2 बार भोजन करना, मथुन, बैल की पीठ पर सवारी करना और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। हे राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी एकादशी का व्रत करे। हे राजन, इसे पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है और मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।